आज जो बेसिकली हमारा लेक्चर होगा वो मैथ्स से रिलेटेड है। मैथ्स में हम लोग देखना चाहेंगे हमारे पास बेसिकली कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं और उसमें हम लोग मैक्सिमम स्कोर कहाँ से कर सकते हैं, किन पोर्शंस को हमारा एग्जामिनर ज़्यादा टच करता है। चाहे वो हमारा CSS का एग्ज़ाम है, एवरीडे साइंस का पेपर है आपका, या आपका FPSC का पेपर है कोई, या आपका PPSC का पेपर है, इन सब में मैथ का एक गिवन पोर्शन आता है। जैसे आपके पास FPSC है तो उसमें 16 मार्क्स का मैथ्स लाजमी आना ही आना होता है। तो हमारा क्या फोकस होगा इन लेक्चर्स में कि हम लोग अपने वो वाले टॉपिक्स कवर करें जिनको ज़्यादातर एग्जामिनर आपका टच करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक मैथ्स, जो आपकी बिल्कुल बेस से हम स्टार्ट करेंगे, जो आपके 1, 2, 3, 4 और जो हमारी बेसिक डेवलप होती हैं। जैसे आपके पास 5 और 6 में कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, अलजेब्रा क्या होता है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स से। बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स में आप लोगों ने ये देखना है कि मैथ्स है क्या, कि नंबर्स, और आपके पास जो भी मैथमेटिक्स किसको बोलते हैं, आपने नंबर्स को यूज़ किया, आपने डिफरेंट इक्वेशंस को यूज़ किया, आपने डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स को यूज़ किया, या आपने डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स को यूज़ किया फॉर सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसी में अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा ये होता है बेसिकली जब आप नंबर्स को कुछ अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि A, B, इस तरीके से आप इनको रिप्रेजेंट करके उनकी कुछ इक्वेशंस बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड योर अलजेब्रा पार्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ आपके पास बेसिक मैथमेटिकल फार्मूला जो आप सबको आते हैं, जो आपने कहीं ना कहीं बिलो मैट्रिक, बिलो 8 क्लास आप लोगों ने ये पढ़े हुए हैं और सबको आते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दोस। जैसे कि आपके पास सबसे जो सिंपल फार्मूला होता था वो क्या होता था? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सबसे पहला। ठीक है, उसके बाद अगर हम माइनस वाले की बात करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसके साथ अगर हम 3 वाले की तरफ चले जाएं, यानी कि आपके पास जब 3 नंबर्स आ रहे हो जिसमें आपने A, B, C 3 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 लेटर्स, उसके अगर स्क्वायर की बात करें, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, ये है आपके पास अगर 3 नंबर्स के स्क्वायर की बात हो रही है। तो एक और बड़ा सिंपल सा हमारे पास फार्मूला होता था, a प्लस बी का होल मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी का होल। ठीक है, ये अक्सर पूछ लेता है फार्मूला। तो आपके पास ये क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसी के साथ आपके पास क्यूब वाला फार्मूला आ जाता है, इनकी 2 टर्म्स हैं, उसके क्यूब की बात हो रही है। फिर कैसे होगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है जी, ये बेसिकली इसका फार्मूला है। अगर हमने इसको थोड़ा सा मोल्ड करके लिखना है, इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करके लिखना है, तो हम क्या करेंगे? इस 3ab को हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी, इंडिविजुअली 1 बाय 1 करके। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस इस टर्म को पहले इससे मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, पहले इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करें तो a का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस टर्म को b से मल्टीप्लाई करें तो b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी बात। इसके साथ अगर ये माइनस वाला हम फार्मूला देखें, a माइनस बी क्यूब, a माइनस बी क्यूब, इसमें क्या होगा जी? इसमें आपके पास सारी टर्म्स माइनस वाली हैं। याद रखने वाली बात क्या है? इसमें सब टर्म्स माइनस वाली हैं। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 3a स्क्वायर भी आ जाएगा, और दूसरी जो टर्म है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है,
ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है क्या, इस टर्म के साथ तो कोई साइन पॉजिटिव है तो ये टर्म आ जाएगी माइनस के साथ, ये टर्म क्योंकि माइनस में है तो ये टर्म हो जाएगी प्लस के साथ। अब ये बताने का मकसद क्या है, ये बताने का मकसद ये है कि यहां तक तो फार्मूलाज आप सब लोगों को आते हैं, ठीक है। अब इन फार्मूलाज को हमने कुछ यूज करना है, एग्जामिनर आपको कुछ प्रॉब्लम्स देगा, उसको आपने सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा फार्मूला वहां पे एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है, यहां पर कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल हो रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से, इसमें आप लोग इनमें से कोई एक फार्मूला पिक करेंगे और उसको वहां पर यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। क्वेश्चन आपके पास है, sum of square of three numbers is 138, while the sum of their products taken two at a time is 131. क्वेश्चन क्या पोज करता है, फाइंड द सम ऑफ these three numbers. Find the sum of these three numbers. क्या कह रहे हैं जी, तीन नंबर्स हैं कोई जिनके स्क्वायर का सम 138 है। जब ऐसे आपके पास प्रॉब्लम्स आ जाएं जो एक पूरा पैराग्राफ गिवन हो, उसको ब्रेक डाउन करके करना है, छोटा छोटा तोड़ तोड़ के उसको पढ़ना है। जब आप उसको तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे तब आपको उसकी स्टेटमेंट समझ में आएगी। जब आप एज अ होल पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो कभी भी आपको वो समझ में नहीं आएगी। देखिए जी कैसे हमने इसको ब्रेक डाउन करना है। पहली बात जो हमें नजर में आती है वो क्या आती है, देयर आर थ्री नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। लेट्स सपोज वो नंबर्स आपके पास हैं A, B और C, कोई से भी तीन नंबर्स हैं A, B और C, ठीक है। आपको क्या कहता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज थ्री नंबर्स, ठीक है। पहली बात तो ये है स्क्वायर लेने हैं उनके, ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है जी, सम का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू वर्ड 138। ये पहली स्टेटमेंट आपकी ये इक्वेशन हमें दे रही है, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में हमें कह रहा है while the sum of their products taken two at a time is 131, यानी कि उनके दो को प्रोडक्ट लें और फिर उसका सम कर दें। ऐसे सवालों में सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, आप इस इंग्लिश को ट्रांसलेट करें उर्दू में। उर्दू में जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास सोल्यूशन बनना शुरू हो जाएगा। क्या कहता है, देयर प्रोडक्ट्स टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है, यानी कि ए बी, बी सी, सी ए, ठीक है, ये हैं जी उनके प्रोडक्ट्स, दो के प्रोडक्ट्स टेकन टू एट अ टाइम। उसके बाद आपने करना क्या है, उसको सम कर देना। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू वर्ड, इसका जब वर्ड आ रहा हो, आर का वर्ड आ रहा हो, वॉज का वर्ड आ रहा हो, विल बी का वर्ड आ रहा हो, इन सब का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू व्हाट 131, ठीक है। अच्छा जी, यहां तक बात हमें क्लियर होगी कि दो चीजें गिवन थी, एक पहली से हमने निकाली, एक हमने दूसरी बात से निकाली। अब हमारे से पूछा क्या गया है, फाइंड द सम ऑफ दीज थ्री नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ दीज थ्री नंबर्स। क्या मतलब, a प्लस बी प्लस सी बता दो जी, ठीक है, सम ऑफ दीज थ्री नंबर्स, ये पूछा है उसने, a प्लस बी प्लस सी। अब आपने क्या चूज करना है, गिवन चीजें हैं ये दो चीजें, इनमें से सिलेक्ट करें, इनमें से सिलेक्ट करें
कि आपके पास फॉर्मूला कौन सा चूज होगा। जितने भी मैंने फार्मूलाज लिखवाए हैं वाहिद एक फार्मूला है जो 3 नंबर्स के लिए लग रहा है, वो है आपके पास ये वाला फार्मूला। सिर्फ एक ऐसा फार्मूला है जो आपके पास 3 नंबर्स के लिए अप्लाई हो रहा है, जिसमें 3 चीजें आ रही हैं, ए बी और सी। इसके अलावा जितने भी मैंने लिखवाए हैं वो सब ए और बी वाले 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। ये वाहिद फार्मूला ऐसा है जिसमें 3 नंबर्स आ रहे हैं, ए बी सी, तो ऑटोमेटिकली आपका ये वाला फार्मूला पिक होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज इसमें गिवन है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, यहां पे हम आपको लिख देते हैं कि आपके पास क्या फार्मूला यूज होगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये वाला जी आपका फार्मूला इस्तेमाल होगा। अब हम देखते हैं कि इसमें से क्या क्या चीज गिवन है। गिवन क्या क्या है, ये चीज आपके पास गिवन है जी। ठीक है, ये क्या है, ये 2 के अंदर वाली चीज गिवन है। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। दिस थिंग यू हैव टू फाइंड आउट। 3 टर्म्स का सम आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। ए प्लस बी प्लस सी आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, सम ऑफ दीज 3 नंबर्स। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फार्मूला इसी तरह चलाएंगे क्योंकि स्क्वायर के साथ फार्मूला है, बाद में इसका अंडर रूट ले लेंगे आप। वैल्यू पुट करें इसकी जगह पे, कितनी है 138 प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, गिवन है आपके पास 131। ठीक है, तो आपके पास टोटल कितना हो जाएगा 138 प्लस 262, सम करें 400 आ गया। अब ये 400 किसके इक्वल आया है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के इक्वल आया। लेकिन आपको वैल्यू क्या चाहिए, बार बार आपने क्वेश्चन को देखना है कि आपसे पूछा क्या गया। वैल्यू आपको चाहिए इस चीज की, आपको ऊपर होल का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट लिया इसका भी, अंडर रूट लिया इसका भी, ये अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। 400 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी, हेंस द सम ऑफ दीज 3 नंबर्स इज इक्वल टू 20। हेंस द सम ऑफ दीज 3 नंबर्स। जब आप CSS का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत मैटर करेगी। इंग्लिश की स्टेटमेंट लिखें कि क्या पूछा था और एंड पे आपने क्या आंसर दिया है, फिर उसकी स्टेटमेंट लिखें, हेंस द सम ऑफ दीज 3 नंबर्स इज इक्वल टू 20। अब ये चीज अगर आपको थोड़े से आप मैथ में अच्छे हैं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपका मैथ पे ग्रिप कम है तो आपको ये नहीं पता लगेगा किसका स्क्वायर रूट क्या होगा या किसका अंडर रूट क्या होगा। इसके लिए जो आप लोगों ने चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है, आपने जीरोस को फोकस नहीं करना, आपने सिर्फ फोकस करना है इस डिजिट को। ठीक है, हमें पता है कि 4 का अंडर रूट क्या होता है, सिंपली वो 2 होता है। ठीक है, जितने जीरोस होंगे उसका हाफ आप इधर लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे 2 जीरोस थे तो मैंने उसका हाफ लिख दिया। ये इजीएस्ट वे है स्क्वायर रूट्स की वैल्यू निकालने का। सपोज आपके पास वैल्यू लिखी होती 1600 का अंडर रूट निकालना है जी, 1600 का अंडर रूट निकालना है, तो आपने किस पे फोकस करना है, सिर्फ 16 पे फोकस करना है। 16 का अंडर रूट लिया तो कितना बन गया, 4 बन गया। जीरोस का हाफ करके लिख दें यानी कि 40। ठीक है, तो 1600 का अंडर रूट क्या बना, 40 बन गया। एक और आपके पास एग्जांपल, अगर 6400 लिखा होता, 6400 लिखा होता तो आप क्या करते, आप सिर्फ इस चीज को फोकस करते जिसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और आप 0 1 लगा देंगे, जितने जीरोस हैं उसका हाफ। अब ये वैल्यूज डायरेक्ट कैसे याद होती हैं आपको, इसके लिए आपको स्क्वायर्स याद करने अप टू 10, 1 से लेकर 10 तक आपको स्क्वायर की वैल्यूज याद रख लेनी है, जैसे हम बचपन में याद रखते थे। और क्यूब की वैल्यू याद रखनी है 5 के क्यूब तक। ठीक है, लिख लेते हैं हम अपने पास कि आप ये वैल्यूज मेमोराइज कर लें, क्योंकि ये आपके बार बार काम आएंगी और ये आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाएंगे। जब आपके पास प्रेशर होता है तो बार बार ये चीजें आपको कैलकुलेट करनी होती हैं, तो ये अगर आपने मेमोराइज कर ली तो फिर आपके साथ ये देर तक चलती रहती हैं। कैसे, क्या क्या वैल्यूज की बात कर रहा हूं मैं, जैसे 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर। ठीक है जी, उसके बाद जी इनकी वैल्यूज लिखें।
1 आ गया, 2 का स्क्वायर कितना आया 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना 36, 7 का स्क्वायर 49, 64, 81 और 100। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप लोगों ने पहले ही अपने पास नोट डाउन कर लेनी है, इसका एक टेबल बना के याद कर लेना है। और अप टू 5 वैल्यूज क्यूब भी याद रखें, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। अप टू 5 क्यूब की भी वैल्यू याद रखें ताकि हमें डायरेक्टली वैल्यूज पुट करने में आसानी हो। जैसे अब इसका यूज कहां है, जैसे हमने वो परली साइड पे सवाल सॉल्व किया था, उसमें क्या था बेसिकली 400 का आपने अंडर रूट लिया था, तो 4 किसका स्क्वायर था, वो 2 का स्क्वायर था, तो इजीली आपने उसको सॉल्व कर लिया। फिर 1600 का आपने अंडर रूट लिया था, तो 16 किसका स्क्वायर था, वो 4 का स्क्वायर था, इधर हमने लिखा, इजीली सॉल्व हो गया। 6400 लिखा, वो किसका स्क्वायर था, वो 8 का स्क्वायर था। ठीक है, तो ये चीजें इस तरीके से आपको हेल्प करेगी। अब वापस आते हैं क्यूब की वैल्यूज के ऊपर। 1 का क्यूब 1 होता है जी, 2 का क्यूब, अब 2 का क्यूब का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और अगर हम स्क्वायर बात कर रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की बात हो रही है। जितनी पावर है उतनी दफा उस चीज को आपने मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है, ये आ जाएगा 8, 3 का क्यूब लेंगे तो 27 बन गया, 4 का क्यूब लिया तो 64 बन गया, 5 का क्यूब लिया तो आपके पास 125 बन गया। तो क्यूब की वैल्यूज एटलीस्ट आप 5 तक याद रखें, स्क्वायर की वैल्यूज एटलीस्ट आप 10 तक याद रखें। ठीक है, तो आपको ये हेल्पफुल होंगी बहुत सारी। अच्छा जी, ये कुछ बेसिक सी बातें थी। अब हम देखते हैं आपके बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं। बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 4 आपके पास बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन।